गृह मंत्री अमित शाह के नाम पर जिसने 200 करोड़ से ज्यादा का घोटाला कर दिया। जैकलीन, नूरा फतेही जैसी बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हीरोइन के साथ बिताता था वक्त, जो जल्दी ही बनने जा रहा था सीएम, लेकिन उससे पहले ही जेल जाना पड़ा। तिहाड़ जेल में रहने के दौरान ही जिसने सरकार को पैसों के दम पर खरीद लिया। ये महाठग सुकेश चंद्रशेखरन है, जिसने कम उम्र में वो कारनामा कर दिया जिसके सपने हर कोई देखता है। महंगी गाड़ी, महंगे शौक, बेतहाशा पैसा और सरकार जेब में, यानी ताकत भी बेतहाशा। लेकिन ये किसी अमीर बाप की औलाद नहीं है, बल्कि सामान्य से परिवार से ताल्लुक रखता है। लेकिन देखते ही देखते इसने इतनी दौलत जमा कर ली कि जैकलीन फर्नांडिस और नूरा फतेही जैसी बॉलीवुड हीरोइन को अपनी उंगलियों पर नचाता था। किसी को लाखों के हैंडबैग दी, किसी को BMW गिफ्ट में दे दी। महाठग का आम आदमी पार्टी से कनेक्शन आया सामने तो आ गया सियासी भूचाल। जब सुकेश चंद्रशेखरन नाम का ये महाठग गिरफ्तार हुआ तो बड़े बड़े लोगों के होश उड़ गए थे, क्योंकि पैसों के दम पर किसी नेता, सांसद, विधायक या फिर मंत्री को नहीं खरीदा, बल्कि बताया जाता है कि इसने पूरी की पूरी सरकार खरीद ली थी, जिसके बाद इसे जेल में वो सारी सुविधाएं मिलने लगी थी जिसकी कल्पना इस देश का कोई बड़े से बड़ा उद्योगपति नहीं कर सकता। इस पर आरोप है कि इसने रैनबैक्सी के पूर्व मालिक शिवेंद्र सिंह को जमानत दिलाने का झांसा उनकी पत्नी को दिया था, और इसके लिए कभी ये खुद को गृह मंत्री अमित शाह का बेहद करीबी बताता था, तो कभी उनका निजी सचिव। इस दौरान बड़े बड़े होटलों में मुलाकात होती थी, पूरे शान शौकत के साथ आता था, और इसी झांसे में आकर शिवेंद्र सिंह की पत्नी ने अपने पति को छुड़वाने के लिए इस महाठग सुकेश चंद्रशेखरन को करोड़ों रुपए थमा दिए थे। लेकिन बाद में जब पोल खुली तो सामने आया कि इसका अमित शाह से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसी ठगी के पैसों को दोनों हाथों से इसने लुटाया भी। बताया जाता है कि सुकेश की सबसे बड़ी कमजोरी लड़कियां थी और बचपन से इसे फिल्मों का शौक रहा। ऐसे में इसने बॉलीवुड की सबसे हॉट एक्ट्रेसेस को अपने झांसे में फंसा लिया था। महंगे गिफ्ट के सहारे ये जैकलीन फर्नांडिस के बेहद करीब आ चुका था, तो वही नूरा फतेही भी इसके झांसे में आ चुकी थी। खबर तो ये भी है कि जानवी कपूर और सारा अली खान को भी अपने झांसे में लेने वाला था, लेकिन उससे पहले इसका सारा खेल खुल गया। लेकिन अपनी गिरफ्तारी के बाद सुकेश चंद्रशेखरन ने इस बार जो खुलासा किया, उसने आम आदमी पार्टी को परेशानी में डाल दिया। हाल ही में इसने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें दावा किया गया है कि गिरफ्तारी के बाद जेल में रहते हुए तत्कालीन जेल मंत्री सत्येंद्र जैन से बात हुई। आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री सत्येंद्र जैन को सुकेश ने 10 करोड़ रुपए दिए। पैसों के दम पर तिहाड़ जेल में रहकर ही सुकेश चंद्रशेखरन अय्याशी करने लगा। खबर तो ये भी निकलकर सामने आई है कि सुकेश चंद्रशेखरन की पहुंच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तक हो गई थी और पूरी डील 50 करोड़ रुपए में तय हुई थी, जिसके आधार पर सुकेश को दक्षिण भारत का एक बड़ा नेता बनाया जाना था, और अगर जीत मिलती तो आने वाले वक्त में सीएम भी होता। लेकिन उससे पहले ही इसका सारा खेल खुल गया। वहीं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने इन आरोपों से पल्ला झाड़ लिया है और इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है। गुजरात में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उसे देखते हुए उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने साजिश की है? क्या वाकई जिस चिट्ठी का हवाला दिया जा रहा है वो सुकेश चंद्रशेखरन ने लिखी है? अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। स्पेशल डेस्क द कंटा।